हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर फैक्टराइजेशन का लेक्चर नंबर 4। ठीक, और उम्मीद है आप सब मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और कोई कन्फ्यूज़न आप लोगों को नहीं होगी। अगर किस तरह की कोई कन्फ्यूज़न आपको होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो। ठीक, और हमारे चैनल का नाम है पूरस ट्यूटोरियल्स। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में आप लोगों के लिए और बहुत सारी अच्छे जो है लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं। ठीक है, अभी 9th की मैथमेटिक्स चल रही है, फिजिक्स भी आने वाली है। अगर आप कहेंगे तुरंत जो आप कहेंगे वो इस चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अनटिल और अनलेस आपको कहना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा हमें कि क्या चीज़ इसमें इस चैनल पर लाया जाए। ठीक है, अगर आप फिज़िक्स भी कहेंगे फिज़िक्स भी आ जाएगी, केमिस्ट्री कहेंगे केमिस्ट्री भी लाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, हाई स्कूल 10th क्लास की बात कही जाएगी तो 10th क्लास की भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को सारी चीज़ें। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आप लोगों को। तो आगे हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और क्या चल रहा था, फैक्टराइजेशन ही चल रहा था और हमारे ख्याल से 5th टाइप तक हो चुका है। ठीक है, तो एक नया एक टाइप वाइज क्यों हम कह रहे हैं, टाइप वाइज समझने में आपको आसानी होगी कि चीज़ों को किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है, फैक्टराइजेशन जो है वो कैसे किया जा रहा है, किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, किसका यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, बस इसीलिए, और किसी और पर्पज़ से हम टाइप वाइज नहीं पढ़ा रहे, बस इसलिए कि आपको किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पर वो समझ में आना चाहिए। ठीक है, किस आइडेंटिटी का यूज़ हो रहा है ये बातें आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि फैक्टराइज करने में हम आइडेंटिटी का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं और सिक्स्थ टाइप वह है फैक्टराइजेशन यूजिंग a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। ठीक है, इस आइडेंटिटी का हम यूज़ करेंगे और चीज़ों को करेंगे फैक्टराइज। लेट मी चेक, क्या आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं क्लियर? यस, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए हम लोग फैक्टराइज करेंगे। हमने क्वेश्चंस हमारे पास हैं पहले से ही पढ़े हुए, हम जो है क्वेश्चंस बहुत पहले से आप लोगों के लिए बना के रखे रहते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आने पाए। तो हम क्वेश्चंस के ज़रिए ही समझेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, वो है 8x का क्यूब प्लस 27y स्क्वायर प्लस z क्यूब 27y क्यूब माइनस 18xyz। चलिए z को ऐसे लिखिए तो ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये है, इसको क्या करना है, अब तो बात समझ में आ ही रही होगी। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मीन्स अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि चीज़ों को हमें क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये वायर जो है ना डिस्टर्ब करता है थोड़ा सा, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। ठीक, इतनी बातें आपको समझ में आती है ना मेरे प्यारे दोस्तों? अब तो आप लेक्चर 4 पे हैं फैक्टराइजेशन के, अब तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद लेक्चर 5 भी हम करेंगे, उसके बाद लेक्चर 6 भी होगा इसमें पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो है मिसलेनियस क्वेश्चंस जब हम कराएंगे दैट विल बी प्रेटी हार्ड, बहुत हार्ड क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग के लिए। अगर आप यहाँ पर नई समझदारी से काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए
इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब। इसको लिख सकते हैं z का क्यूब। ऐसा लिख दिया। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब लिख रहा है। a मीन्स है 2x, b मीन्स है 3y, c मीन्स है z। ठीक, -3abc होता है, देखते हैं क्या होता है। 3 a की जहाँ अगर रखें 2x, b है 3y और c है z। तो क्या आपका कंफर्म हो रहा है, 3 2 6, 6 3 18। ठीक है, 3 दूना 6 त्रिक 18, यानी ये सेटिस्फाइड हो रहा है, यानी यही चीज़ें यहाँ पर होंगी, 3abc ही है वहाँ पर। ठीक, यानी अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मेट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने एक ब्रैकेट लगाया, a प्लस बी प्लस सी, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी। ए है 2x, बी है 3y माइनस बी सी 3y इंटू जेड माइनस सी ए मीन्स 3y, सॉरी सी है ना, सी ए मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट। नो 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 नो, सी की वैल्यू है z, ए की वैल्यू है 2x, यानी z इंटू 2x। आपको दिख रहा है वहाँ तक? वाओ, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस, दैट्स कूल। आपको दिख रहा है वहाँ तक? एक बड़े ब्रैकेट की आवश्यकता महसूस हो रही है, लगा दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आपको ऐसे ही लिखना है, इसमें कुछ कर नहीं सकते आप, ऐड तो कर नहीं पाएंगे, ये अब सारे ही वेरिएबल्स अलग अलग हैं। ये क्या है, 2x का स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर, 3y स्क्वायर मीन्स 9y स्क्वायर, z स्क्वायर मीन्स z स्क्वायर, और क्या, माइनस 3 दूना 6xy माइनस 6xy माइनस ये क्या हो गया 3yz, 3yz, yz नहीं yz माइनस 2xz। अब इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर्स आ गया, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है, तो इसका मीन्स ये आपका क्या हो चुका है, फैक्टराइज हो चुका है। आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए, सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। ठीक, बात समझ में आ गई। ये हो गया आपका फैक्टराइज। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? लेट मी चेक। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, पहला क्वेश्चन, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आ चुका होगा। तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार, तेरा हुस्न रूबेदार, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा, हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, वो क्या है, वो भी है फैक्टराइज ही करना है। ठीक है, लिख दें क्या, फैक्टराइज, चलिए लिखते हैं।
तो अंडरस्टूड है आप लोगों के लिए। तो कहा ना जाए तो फैक्टराइज ही करना है, पढ़ना है फैक्टराइजेशन। चलिए इसमें क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक, प्लस b प्लस सी का होल क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, प्लस c प्लस a का होल क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, माइनस 3a प्लस बी प्लस सी और c प्लस, ये क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। चलिए इसको फैक्टराइज हमको करना है। क्या करना है इसको फैक्टराइज। अब आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ ही रही होंगी कि ये क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, थोड़ा दूर से इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी यानी a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ऐसा लिख लिया, ठीक। इनका काम ख़त्म। a स्क्वायर होता है, a स्क्वायर भी लिख दिया, फिर b स्क्वायर होता है, b स्क्वायर भी लिख दिया, फिर c स्क्वायर होता है, c स्क्वायर भी लिख दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम। फिर उसके बाद क्या होता है, माइनस ए बी होता है। क्या होता है, माइनस ए बी मतलब a प्लस बी और b प्लस सी, ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी मीन्स b प्लस सी और c प्लस ए का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और फिर माइनस सी ए का मतलब c प्लस ए और a प्लस बी, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, सब कुछ दिख रहा है ना, क्लियर। लेट मी चेक, सब कुछ क्लियर है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, ऐसा दिख रहा है। चलिए और थोड़ा नीचे से और थोड़ा इधर से, ये क्या है, ये आपका हो गया है 2a प्लस 2b प्लस 2c। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, 2a है, 2a 2b 2c, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। इसको क्या लिख दिया हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जाने रहे होंगे प्लस 2ab। इसको क्या बताने की ज़रूरत है, अब तो इससे परिचय पुराना हो चुका है, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ठीक, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ठीक, माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ब्रैकेट में लगा लीजिए, ए बी आएगा, ए सी आएगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी आएगा, ऐसा आया, ठीक। फिर एक और माइनस इस लाइन में लगाइए, एक और माइनस लगा के लिखिए, क्या आएगा, बी सी आ गया, फिर क्या आ गया, ए बी आ गया प्लस सी स्क्वायर। कई बार ऐसा होता है कि बोर्ड पे दिखता नहीं पूरा, इतना सारा होता है बोर्ड पे, कॉपी में आपको सारी चीज़ें दिखती हैं तो वहाँ पे गलती होने के चांसेस कम होते हैं। जब आप कॉपी पेन लेते हैं तो आपके पास गलती होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि एक टक और छोटी सी एरिया में आपको सब कुछ दिख जाता है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा एरिया होता है तो एक बार एक नज़र देखनी पड़ती है। तो अगर नहीं दिखा कोई चीज़ क्लियर तो हो सकता है गलती होने के चांसेस बड़े स्पेस में ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन खैर उससे हमें क्या लेना देना, ठीक है, सही हो जाए ये बड़ी बात हमारे लिए। देखिए कहाँ थे, बी सी ए बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक, ऐसा लिख लिए हम लोग। इसको भी कर लेते हैं, माइनस ए सी हो गया, ये ए बी हो गया, ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी, ठीक। इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया है आपका ए स्क्वायर वहाँ भी दिख रहा होगा, बी स्क्वायर वहाँ भी दिख रहा है, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक, ऐसा दिख रहा है।
प्लस 2AB, यहाँ पे 2AB, या इसको और नीचे लिखें क्या, और नीचे लिख देते हैं, सारी चीज़ें क्लियर दिखनी चाहिए ना। ये क्या हो गया, 2A प्लस बी प्लस सी। ये क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिख लीजिए, प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC, ऐसा लिख लीजिए। ठीक, अब अंदर जाइए, माइनस AB माइनस AC माइनस बी स्क्वायर माइनस BC, यहाँ पे देखिए माइनस BC माइनस AB माइनस सी स्क्वायर माइनस AC, यहाँ पे आइए, माइनस AC माइनस AB और माइनस A स्क्वायर माइनस AB। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप क्लियर। ये तो है 2A प्लस B प्लस सी। ठीक, ऐसा है। ये क्या हो गया आपका, 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर। ठीक, प्लस 2AB 2BC 2CA। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिएगा, माइनस AB आपको यहाँ दिख रहा है, माइनस AB आपको यहाँ भी दिख रहा है। ये चीज़ देखने वाली चीज़ है ना, ये कॉपी पे जल्दी दिखती है, लेकिन जब बोर्ड पर देखना होता है तो ये चीज़ जल्दी नहीं दिखती, आपको दिमाग स्टेप बाय स्टेप लगाना होता है। ठीक है, माइनस 2AB हो गया, ये AC यहाँ है और एक AC यहाँ पर है। अच्छा, एक AB यहाँ भी था। ठीक, एक AB यहाँ भी है, तो कितना हो गया, देखिए नहीं दिखा इसी की बात हम लोग कर रहे थे कि दिखता नहीं जल्दी। ठीक, 3AB हो गया, एक AC है एक AC है एक AC है, तो माइनस 3AC हो गया। ठीक, BCA और BC भाई साहब, यहाँ तक का तो छोड़िए आप, माइनस AB माइनस AB माइनस AB। ठीक, माइनस 3AB ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ACA यहाँ पे 3AC हो गया, BCA माइनस BC और ये माइनस BC, एक माइनस BC और नहीं है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर BC यहाँ से आया, ठीक, और BC यहाँ से आया। ठीक, यहाँ से नहीं आया BC, C भी लिखा होगा, यहाँ से नहीं आया भाई साहब। अरे भैया कहाँ हो तुम, माइनस CA लिखा होगा, फिर BC लिखा होगा, CA एक बार और चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए AC लिखा हुआ है, ये AC है, चलिए ठीक। AC के बाद इन्होंने लिखा हुआ है AB लिखा हुआ है, A स्क्वायर लिखा हुआ है और AB लिखा हुआ है, तो AB दो बार लिख दिया। यहाँ पे है एक AC, यहाँ पर है एक, कहाँ गया भैया, यहाँ पे है एक AC, यहाँ पे क्या है, एक AC है। ठीक, यहाँ पे एक AC है। AC तो था ही, AC है, फिर BC है क्या, BC होगा सर जी, BC। ठीक, तो यहाँ पे माइनस AC माइनस AB नहीं होगा, यहाँ पे माइनस BC होगा। ठीक, तो अब देख लीजिए, AC यहाँ पर, AC यहाँ पर, AC यहाँ पर, ये हो गया आपका AB। देखिए माइनस AB यहाँ पर,
माइनस ए बी यहाँ पर और एक माइनस ए बी ये छुपा हुआ है, ये छुपा हुआ है, दिखता नहीं जल्दी ना बोर्ड पर। ये हो गया और ये हो गया, एक माइनस बी सी यहाँ पर, माइनस बी सी यहाँ पर और माइनस बी सी बगल में ही है, माइनस 3bc। ठीक, ध्यान से देख लीजिए, आने समझ में आया, देख लीजिए एक बार फिर से। माइनस ये ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर। ठीक, समझ में आया। हर स्टेप को आपको ध्यान से करना है, लेकिन जब आप कॉपी पेन पे करेंगे, पेन लेकर कॉपी पे करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर सारी चीज़ें आपको दिखती हैं, एवरीथिंग विल बी क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक जो है आपका ब्रॉड स्पेस होने की वजह से यहाँ पर चीज़ें नज़र नहीं आती ठीक से। ठीक है, धीरे धीरे प्रैक्टिस हमारी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। ठीक, हमारी भी प्रैक्टिस कॉपी पेन की है भाई साहब, है ना, हमें तो बोर्ड की प्रैक्टिस नहीं है। आई एम प्रैक्टिसिंग राइट नाउ, लेकिन सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, समझ में आना ही मकसद होना चाहिए। ठीक है, टीचर भी गलती करेगा, टीचर जब तक गलती नहीं करेगा तब तक स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक वो गलती नहीं देखेगा सर गलती कहाँ पे की है, तब तक उसके दिमाग की घंटी बजेगी नहीं। ठीक, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए हर जहाँ पर। आइए यहाँ पर है 2, तो वो ध्यान से पढ़ेगा भी नहीं ना, सोच लेगा अगर टीचर सब कुछ सही लिख रहा है तो वो ध्यान से पढ़ेगा भी नहीं। तो इसलिए बच्चों के ध्यान से पढ़ने के लिए ये भी ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है कि टीचर गलती करे थोड़ा थोड़ा टीचर। 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज़ ए स्क्वायर। ठीक, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ बी स्क्वायर। 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दैट इज़ सी स्क्वायर। ठीक, 2ab यहाँ पर, यहाँ पे माइनस ए बी यानी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा आ जाएगा। तो ये फैक्टराइज हो चुका है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट आ चुका है। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं। यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट राइट नाउ। ठीक, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, लेट मी चेक। यस, सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप पूरे लेक्चर को आप बड़े इत्मीनान के साथ देखा करें और पूरा देखा करें। ठीक है, ऐसा नहीं थोड़ा सा देख लिए फिर भाग लिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। पूरा देखिए, तभी आपके लिए ये बेनिफिशियल हो पाएगा, तभी आपको कुछ इसका बेनिफिट मिल पाएगा और आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप मत देखिए। आपको देखना है पूरा देखिए, आपके समझ में आने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो हमारे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको समझ में नहीं आता, मैं बार बार कहता हूँ, आपको नहीं समझ में आता, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे पूछ लीजिए भाई साहब। बहुत ही कम बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, क्योंकि पढ़ते ही नहीं ना, वो यूट्यूब पे पढ़ते नहीं हैं, वो पढ़ते नहीं कभी यूट्यूब पे। वो यूट्यूब पे जाएंगे, गाना सुनेंगे, गाना बजाएंगे, 5-5 मिनट की वीडियो देखेंगे, फलान ढकान करेंगे, पढ़ नहीं सकते वो यूट्यूब पे पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकते वो। अच्छे स्टूडेंट बनिए, पढ़ाई लिखाई करिए। ठीक है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं तो एंटरटेनमेंट आप अलग से करिए, पढ़ाई लिखाई के बीच में एंटरटेनमेंट बिल्कुल मत कीजिए। जब आप पढ़ने बैठे हैं आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, ऐसा नहीं कि अलगर्जी की तरह आप जो है मोबाइल लिए हुए हैं लेट गए, मोबाइल लेके लेट गए, ऐसा मत करिए। कॉपी पेन लेकर के प्रॉपर नोट्स बनाते हुए तभी पढ़िए। आपके गार्जियन को भी लगना चाहिए कि आप मोबाइल से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो। ठीक, बात समझ में आई? तो आप ऐसे नहीं कि मूवी देख रहे हो, इस तरह से नहीं पढ़ना है। आप कॉपी पेन ले करके बैठ जाइए, लेक्चर सामने रख दीजिए, आप स्वयं से कैलकुलेट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए, तब आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज हम यहाँ पे करते रहेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा होगा आप नकल कर लेंगे, कमेंट कर देंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आपको कॉपी पेन लेकर बैठना होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इसमें, वो भी इसी तरह से किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ गई हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। जैसे चलिए कोई बात नहीं, यही मिट गया, मैं फिर से लिख दूंगा, गलती से तो हो ही जाता है सब कुछ, है ना।
फैक्टराइजेशन यूजिंग क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ऐसा था। अब एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, 30 था ना, यस 30 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 30 क्वेश्चन है। प्रूव दैट, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, तो गलती हो जाएगी हमसे, तो फैस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन देख के लिखिए, देख के लिखिए, क्वेश्चन ये अगर गलत लिख देंगे तो आंसर की आप कैसे इच्छा कर पाएंगे। ठीक है, इसे ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक, प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब। मुझे याद आ गया कि ये क्वेश्चन भी इसी तरह से कर सकते हैं, तो हम आपको बता दे रहे हैं। माइनस 3 ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसको इक्वल प्रूफ करना है। किस चीज़ के इक्वल प्रूफ करना है, 2a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में प्रूफ के तौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ बच्चे तो अब तक कर भी लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन ये था, इसको फैक्टराइज करना था, और अब क्या कह दिया कि अब फैक्टराइज मत कीजिए, इसको इसके इक्वल प्रूफ कीजिए। तो अब हमने फैक्टराइज कर लिया है, अब प्रूफ भी कर देते हैं। अच्छा, प्रूफ कैसे करेंगे, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये फैक्टराइजेशन में आपका यहाँ पे ये वाला नंबर है, ये देखें, ठीक दिख रहा है, ठीक। यानी अगर हम उस नंबर को लिखना चाहें, यानी इस नंबर को हम लिखना चाहें जो यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ है, इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है सबको ना, ठीक है, ये दिख रहा है ना। चलो भाई इधर चलो, ये जो नंबर है ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसको हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन माइनस 3abc अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा नहीं लिख सकते क्या, ऐसा नहीं लिख सकते क्या। हमने ए प्लस बी प्लस सी को इधर ले आया तो ये डिवाइड हो गया, उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर आ गई, ठीक। आखिर ये ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई तो इसमें हुआ है, हमने भी इसमें ए प्लस बी प्लस सी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ में 2 था ही, यहाँ पर 2 था ना, यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी से ए प्लस बी प्लस सी हो गया कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ दिस, ये हमको प्रूफ करना था, 2 टाइम्स ऑफ दिस आना चाहिए, हमारा आंसर हो चुका है प्रूव्ड। ठीक, ध्यान से देख लीजिए फिर से एक बार, यस, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं, उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिल के अरमां आंसू में बह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए, दिल के अरमां आंसू में बह गए। तो 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा,
वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो उसको बुलाता रहा। फोर्थ है फैक्टराइज ही करना है, रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स मीन्स फैक्टराइज ही करना है। किसको करना है रिजॉल्व? ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab प्लस 3ab ठीक है, ऐसा तो तलना है। ठीक, इसको क्या करना है? फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। इतला तलना है ना मेरे प्याले बत्तों, मेरे प्याले दोस्तों, तो वैसे तलना है तुम तो। ठीक, देखिए पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। जैसे अच्छा हमारे पास क्या था फार्मूला, जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब था और माइनस 3abc था यहाँ पर। ठीक है, तो ए की जहाँ तो ए दिख रहा है, यानी ए की जहाँ तो ए दिख रहा है, बी की जहाँ क्या दिख रहा है? बी की जहाँ में माइनस बी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, माइनस बी का होल क्यूब करेंगे तभी तो माइनस बी का क्यूब आएगा। ठीक है, लेकिन सी की जहाँ क्या दिख रहा है हमें? सी की जहाँ आपको वन दिख रहा है। ठीक, सी की जहाँ आपको क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। तो बहुत अच्छी सी बात है, आपको सब कुछ दिख रहा है। इसको हमने ए क्यूब लिखा प्लस माइनस बी का होल क्यूब लिखा प्लस सी क्यूब की यहाँ 1 का क्यूब लिखा माइनस 3a और फिर b और फिर c। ठीक, यानी ये चीज़ लिखी हुई है इन एक्चुअल जो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इनको फैक्टर में कन्वर्ट करना है, वो ये लिखा हुआ है, वो यही चीज़ है। बात समझ में आई? ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा यहाँ पर। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपको सबको पता है क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी और इसका प्लस बी इसका प्लस सी इसका माइनस बी माइनस बी सी माइनस सी, ये लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का मीन्स ए तो ए है और ए प्लस बी कितना था? माइनस बी। ठीक, प्लस सी मीन्स प्लस 1, ए स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर फिर से बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, सी स्क्वायर सी की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ए बी, ए है ए और बी है माइनस बी, बी क्या है? माइनस बी, ये हो गया आपका ए बी। ठीक, माइनस बी सी, देखिएगा वहाँ पे बी सी, बी क्या है? माइनस बी, सी क्या है? 1 माइनस सी ए, सी क्या है? 1, ए क्या है? ए। ठीक, अभी देखिएगा a माइनस बी प्लस 1 ऐसा है। ठीक है, अब क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये प्लस ए बी हो गया ना। ये क्या हो जाएगा? प्लस बी प्लस माइनस माइनस प्लस बी इंटू 1b। ठीक है, और माइनस 1 इंटू ए माइनस ए और यहाँ पे प्लस 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? और ये हो चुका है फैक्टराइज। ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी मेरे दोस्त को कोई प्रॉब्लम, सारी चीज़ें ऐसे लिखी जा सकती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, खुद से ट्राई पहले किया करो, उसके बाद फिर आप सोल्यूशन देखा करो, है ना मेरे साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ सकता है क्या? कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड प्रोडक्ट। चलिए यहीं पे कर दे रहे हैं, फाइंड प्रोडक्ट। चौक अपने ख़त्म होने के कगार पर। चलिए फाइंड प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट निकालना है ज़रा देखिएगा। फाइंड प्रोडक्ट किसका? ए माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी, ऐसा। ठीक है, इसका प्रोडक्ट हमको निकालना है। यानी कि ये ऐसी वाली कुछ चीज़ दी गई, इधर वाली कुछ चीज़, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ क्या है कि बी की जहाँ माइनस बी है और सी की जहाँ सी है, सी की जहाँ माइनस सी, यानी ए की जहाँ तो ए है
और बी की जगह क्या है माइनस बी और सी की जगह क्या है माइनस सी। इनका प्रोडक्ट चाहिए। इनका प्रोडक्ट अगर ए बी सी वो होते तो क्या हो जाता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसा होता प्रोडक्ट। लेकिन अभी क्या होगा, ए क्यूब होगा, बी की जहाँ माइनस बी प्लस माइनस बी का होल क्यूब, सी की जहाँ माइनस सी का होल क्यूब, ठीक, माइनस 3, ए की जहाँ ए, बी की जहाँ माइनस बी, सी की जहाँ माइनस सी, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा फिर, ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और ये देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस फिर से माइनस, माइनस 3abc, ठीक। तो जो प्रोडक्ट आया वो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। वहाँ पे प्लस नहीं आएगा इन दोनों की वजह से, ठीक है। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, जो सब क्वेश्चंस कराया जा रहा है उससे पहले आप खुद से ट्राई किया करें। सब मज़ा आया, सब अच्छे से पढ़े। कोई प्रॉब्लम थी किसी भी स्टूडेंट को, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम रही होगी तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर भी कर सकते हैं। जो अपने सवाल हैं वो भी हमारे पास आप भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन देने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि सारे बच्चे जो है इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।